तो हेलो गाइस, आ चुके हैं हम लेक्चर नंबर 4 में। तो इसमें हम क्या कवर करने जा रहे हैं? सर्कुलर मोशन। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। सर्कुलर मोशन में हम कवर करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें अब हम क्या तीन चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी, एक पढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। तो पहले हम बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। बुक में लिख लेता हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम थीटा मानते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा मानते हैं। चलो पहले मैं आपसे इस पे बात करता हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। ये एक सर्कुलर पाथ है, इसकी डिस्टेंस सेंटर से आर है, यानी कि रेडियस है ये आर। तो अब इसकी जो वेलोसिटी होगी ना और स्पीड, दैट ये स्पीड है, ये एस है, ये वी है। तो जो इसकी स्पीड होगी ना वो हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगी, बट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हर पॉइंट पर वेरी करेगी। वेरी क्यों करेगी मैं आपको रीज़न दे देता हूँ। हमको टेंजेंट बनाना होता है जिस पॉइंट से हमको, जैसे मान लो मुझे इस पॉइंट पे निकालनी है स्पीड या वेलोसिटी, तो मैं टेंजेंट बनाऊंगा उस पर। अब स्पीड की तो जो है स्पीड क्या होती है हमारी, हाउ फास्ट, ये तो होती है हमारी एस स्पीड। वेलोसिटी क्या होती है, हाउ फास्ट एंड वेयर। तो इसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है। तो वेलोसिटी की अगर देखा जाए हर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग आएगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी इसका मतलब वैल्यू हो रही है। तो अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब हम इसमें पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो चलो ये डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने गोला बनाया है। इस सेंटर से ये थीटा एंगल बना रही है। ये टी इज इक्वल्स टू 0 पर यहाँ पर थी, टी इज इक्वल्स टू टी पर यहाँ आ गई कोई चीज़, तो ये आर रेडियस है। तो ये तो हमको क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। ये तो सबको आती होगी लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या है। ये भी आ रहा है, तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और ये हमारी एस यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको मैं बता दूं रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और रेडियस। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है आपको शायद याद होगा, हमने लेक्चर नंबर 1 में जो डिस्टेंस का जो था, हमने सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस निकालने के लिए यूज़ किया, वो था एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल की जगह हमारा थीटा आएगा, आर की जगह एस, आर की जगह आर। तो हमारा फॉर्मूला हमने क्या बनाया था, एस इज इक्वल्स टू थीटा इंटू आर। तो ये बोलो रिलेशन या ये बोलो, ये तीनों एक ही बात है, बस इसको इधर उधर करके है। बाकी रिलेशन ये होता है, तो अब हम बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। मैंने डायग्राम बना लिया है, वही होगा सर्कुलर पाथ। ये जो थीटा होता है, ये थीटा 1 और ये थीटा 2। टी इज इक्वल्स टू 0 पर हम यहाँ थे, टी इज इक्वल्स टू टी पर हम यहाँ गए। ये वाली पहले से दे रखी है हमको S1, ये हम टी 0 पर चलने से पहले की डिस्प्लेसमेंट है, और ये उसकी पहले की डिस्प्लेसमेंट से टी इज इक्वल्स टू टी तक। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला था एस इज इक्वल्स टू थीटा इंटू आर। उस फॉर्मूले के थ्रू हम इसका तो निकालते हैं, हो जाएगा हमारा एस टू माइनस S1 करेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, और इज इक्वल्स टू थीटा की जगह हम लिखेंगे थीटा 2 माइनस थीटा 1। हमको ये वाला निकालना है ना,
इसके बाद हमारा आर तो आर ही रहेगा, रेडियस जो आर है रेडियस वो तो वही रहेगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा इंटू आर। ये होता है हमारा फॉर्मूला, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ये फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा, फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, वही वेलोसिटी की तरह है ये भी। इसमें क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ आ गया यानी कि टी ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा बोलते हैं, इसको हम ओमेगा बोलते हैं। तो यहाँ आएगा हमारा ओमेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है थीटा, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं थीटा अपॉन टी। अब एवरेज के लिए निकाला जाए फॉर्मूला तो ये हो जाएगा हमारा ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये हो गया हमारा एवरेज। और इंस्टेंटेनियस के लिए हमारा हो जाएगा ओमेगा इंस्टेंट इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस। इसके बाद हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। हमको पता है लीनियर वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, जहाँ पर s जो होता है s इज इक्वल्स टू थीटा इंटू आर, वो होता है हमारा थीटा इंटू आर। तो अब इसको हम यहाँ पुट कर लेते हैं, v इज इक्वल्स टू थीटा इंटू आर अपॉन टी। हमको पता है आर अपॉन टी, सॉरी थीटा अपॉन टी हमारा होगा ओमेगा। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। ये आ गया हमारा क्या, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। आसानी से आया। हमने क्या करा, यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी। कुछ भी नहीं किया है अभी हमने, बहुत आसानी से हुआ है। ये देखो एक बार पूरा देखो। पहले हमने यहाँ से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाला, तो इसके बाद हमने यहाँ एंगुलर वेलोसिटी का निकाला, या एवरेज का निकाला, या इंस्टेंटेनियस का निकाला, या रिलेशन निकाला हमने लीनियर के लिए। फिर उस पर थीटा इंटू आर लगाकर फिर थीटा अपॉन टी को ओमेगा प्रूव करके इसको ये कर दिया। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ यानी कि अपॉन में टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं अल्फा, या एक्सेलरेशन की जगह हम अल्फा लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बन के आएगा, एवरेज का मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। ये हो गया हमारा एवरेज का। इंस्टेंटेनियस का क्या बनेगा, स्मॉल टी ओमेगा अपॉन स्मॉल टी टी। ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस का। बहुत आसान है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। इसके बाद हमारे पास होता है रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन के बीच। तो हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, dv अपॉन dt, जहाँ पर v क्या होता है, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये हमने प्रूफ करा था वेलोसिटी लीनियर और उसमें लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का होता है रिलेशन। तो इसको इसमें पुट करेंगे तो हमको आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आर ओमेगा अपॉन
टी। हमको पता है ओमेगा अपॉन टी इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा अल्फा। अल्फा इज इक्वल्स टू होता है हमारा ओमेगा अपॉन टी। इसको यहाँ से करेंगे तो हमारा एक्सलेशन आ जाएगा अल्फा इंटू आर। ये आया हमारा रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सलेशन एंड लीनियर एक्सलेशन, ये आर इंटू अल्फा। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। और हमारा काइनेमेटिक 2D भी हमने आज ख़त्म कर लिया है। नोट्स और आपको नोट्स और DBP जो है वो इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फीडबैक देना कमेंट में कि कैसा लगा लेक्चर। जय श्री राम।